नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अप्रैल सन 2025 द्वितीय तिथि मंगलवार सुबह 10:56 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया रेवाड़ी बाईपास का शुभारंभ। अब दिल्ली से नारनौल का सफर चंद मिनटों में होगा तय। हरियाणा की शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट को गुजरात में सैल्यूट, जिस गांव को बचाया वहां नमन किया। पीएम मोदी ने हरियाणा सीएम की तारीफ की। बोले पहले नौकरियों के लिए जमीन व जेवर बिक जाते थे, नायब सैनी ने इनका इलाज किया। हिसार एयरपोर्ट जिसका पीएम ने उद्घाटन किया, यहां से फ्लाइट का किराया, टाइमिंग क्या, बुकिंग कैसे होगी, बताएंगे पूरी अपडेट। एससी ओबीसी छात्रों को खुशखबरी, अब पढ़ाई के लिए फुल स्कॉलरशिप देगी हरियाणा सरकार। पीएम के जाते ही सीएम ने ली अफसरों की बैठक। नायब सिंह सैनी बोले प्रदेश भर में 15 जून तक हो सड़कों की मरम्मत, उपायुक्त करवाएं सर्वे। पीएम बोले मुसलमानों से हमदर्दी तो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुमारी शैलजा बोली पता नहीं कितनी बार होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। बिजली के रेट में बढ़ोतरी सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखते जाओ होगा क्या। हरियाणा के पंचकुला में पानी बर्बादी करने पर लगेगा 5,000 रुपये का जुर्माना, नल कनेक्शन भी जाएगा काटा। और बार बार टोल टैक्स देने के झंझट से मिलेगा छुटकारा। नितिन गडकरी ला रहे हैं यह पॉलिसी, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश का असर मौसम पर जरूर देखने को मिलेगा। आज यानी 15 अप्रैल को तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद 16 अप्रैल से गर्मी फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। हरियाणा में औसत अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के आसपास पहुंच गया है। इधर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रोहतक रहा, जहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में बदले मौसम की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार यानी आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के 20 राज्यों में आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। तो वहीं राजस्थान में 19 अप्रैल तक हीटवेव की गंभीर स्थिति बनी रहेगी। बीते दिन बाड़मेर जिले का तापमान देश में सबसे ज्यादा यानी 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने गुजरात में 17 अप्रैल तक लू चलने की आशंका जताई है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 16 से लेकर 18 अप्रैल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन यानी 14 अप्रैल को हरियाणा के दौरे पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन वर्चुअली तौर पर किया। पीएम मोदी ने कहा देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पास करें। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने आगे कहा कांग्रेस कहती है कि ऐसा मुसलमानों के हित में किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, लेकिन इनके नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बोले हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या क्या किया। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार चुनाव हराकर अपमानित किया। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बने हरियाणा को 58 साल बाद अपना पहला एयरपोर्ट मिल गया है। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। इसके बाद अब आम लोग भी इस एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ सकेंगे। हिसार एयरपोर्ट से फिलहाल अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू होंगी। बाद में हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। अयोध्या जाने का न्यूनतम किराया 3200 रुपए है। अयोध्या से हिसार का किराया 3730 रुपए है। वहीं हिसार से दिल्ली आने जाने का किराया 1300 रुपए तक का रहेगा। हिसार से सप्ताह में 2 बार अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट जाएगी। हिसार से अयोध्या जाने का समय की बात करें तो सुबह 10:35 रहेगा, जो कि 2 घंटे में यानी 12:35 पर अयोध्या पहुंचेगी। इसी तरह हिसार से दिल्ली का समय दोपहर बाद 3:25 का रहेगा, जो 40 मिनट में तकरीबन 4:05 पर दिल्ली पहुंचेगी। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट सिरसा दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित है। हिसार बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि 10 मिनट का रास्ता है। वहीं हिसार रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी की बात करें तो 6.5 किलोमीटर है, जो कि तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। ट्रेन, बस या फिर टैक्सी के जरिए आप यहां पहुंच सकते हैं।
हरियाणा के यमुनानगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस 800 मेगावाट के नए थर्मल प्लांट का शिलान्यास किया, कभी प्रधानमंत्री ने ही इसे झारखंड में लगाने का आदेश दे दिया था। ये बात जून 2023 की है। उस दिन दिल्ली में पावर प्लांट्स को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के पावर प्लांट के तत्कालीन चेयरमैन पीके दास भी शामिल हुए। पीएम का आदेश मिला, यमुनानगर का प्लांट झारखंड के पिटहेड में शिफ्ट किया जाए। अचानक आया यह आदेश हरियाणा सरकार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यह प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में प्रस्तावित हुआ था। हरियाणा सरकार यमुनानगर में प्लांट लगाने की पूरी तैयारी करके बैठी थी और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया था। इसे लेकर सूबे में सियासी घमासान मच गया था। विपक्षी दलों ने तत्कालीन बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला भी बोल दिया था। इसके बाद शुरू हुई प्रस्ताव को बचाने की कोशिश। जिस वक्त प्लांट झारखंड शिफ्ट करने के आदेश हुए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम थे। उन्हें इसका पता लगा तो उन्होंने तुरंत प्लांट के लिए प्रपोजल रिपोर्ट तैयार करवाई, फिर केंद्र सरकार से बात करने का फैसला किया। इसके बाद सूबे की टॉप ब्यूरोक्रेसी और बिजली कंपनियों से जुड़े अफसरों ने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की। तब खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियां काफी काम आई। हरियाणा सरकार की ओर से पीएम मोदी के सामने अपना पक्ष रखा। हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें बताया गया कि झारखंड में बिजली प्लांट लगाने से हरियाणा पर सालाना 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दलील दी गई कि यमुनानगर में प्लांट लगने से लगभग 4500 करोड़ रुपए की बचत सरकार को होगी। इससे राज्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। इन्हीं आर्थिक कारणों को बताते हुए केंद्र से इस प्लांट को हरियाणा के यमुनानगर में ही लगाने की सिफारिश की गई। हरियाणा सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया कि यह थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में ही स्थापित किया जाए, ताकि राज्य को सस्ती और स्थायी बिजली मिलती रहे। राज्य सरकार की दलीलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में ही प्लांट की विस्तार को हरियाणा में ही मंजूरी प्रदान कर दी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को जींद में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी की झूठी तारीफ की। उन्हें बताना चाहिए था कि हरियाणा देश के सबसे समृद्ध और विकसित राज्य से भाजपा के शासन में हर मामले में गर्त में चला गया है। हुड्डा ने कहा कि विधायक विनेश फोगाट को जो सम्मान मिला वह उसका हक था। कांग्रेस खिलाड़ियों के लिए जो पॉलिसी लेकर आई थी, भाजपा ने उस नीति को खत्म कर दिया। सफीदो रोड पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने हिसार रैली के मंच से कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार ने 25,000 युवाओं को रोजगार दिए हैं। सच्चाई यह है कि नायब सैनी सरकार अब तक बहुत कम लोगों को रोजगार दे पाई है। पीएम मोदी को इस तरह अपने सीएम की झूठी तारीफ करने के बजाय यह बताना चाहिए था कि हरियाणा में किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा की नीति केवल झूठ बोलकर और लोगों को धर्म तथा जाति के नाम पर बांटकर सत्ता हासिल करने की है। आज देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं है। हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने के आधार पर हरियाणवी गानों को बैन करने का विरोध बढ़ने लगा है। भरी कोर्ट में फेमस सिंगर अंकित बालियान ने अब 2 गाने बैन होने पर ऐतराज जताया है। अंकित ने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मेरे 250 मिलियन व्यूज वाले गाने के बाद एक और गाना 112 एनी बैन कर दिया गया है, जिस पर 10 मिलियन व्यूज थे। इससे होने वाला फाइनेंशियल लॉस कौन भरेगा? ऐसे तो हम हरियाणा छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पंजाब, यूपी या फिर भोजपुरी सॉन्ग्स गाने पड़ेंगे। बता दें कि अब तक हरियाणा में गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले 30 से अधिक गाने बैन हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के हैं। इसके अलावा अमित सैनी रोहतगिया, गजेंद्र फोगाट, रैपर डांडा न्योलीवाला के गाने भी बैन हुए हैं। बालियान ने कहा कि मैं 2 साल पहले ही सिंगिंग की लाइन में आया और अब तक मैंने 5 से 6 गाने दिए हैं, जिनमें से 2 गाने बैन हो गए हैं। क्यों आज मेरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों आज लोग मेरे साथ सपोर्ट में नहीं खड़े हैं? मीडिया भी हमारी इस मजबूरी को दिखाए। वहीं दूसरी तरफ सिंगर गजेंद्र फोगाट ने कहा कि मासूम शर्मा को अमित सैनी रोहतगिया से सबक लेना चाहिए। मासूम के 2-4 गाने बैन हुए तो वह शोर मचाने लगे, लेकिन अमित सैनी ने अपना जवाब जरूर दिया, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यमुनानगर में रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। रामपाल ने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक मोदी पीएम नहीं बन जाते और उनसे खुद नहीं मिल पाते तब तक जूते नहीं पहनेंगे। इस इंतजार में 14 साल तक नंगे पांव रहे। मोदी हरियाणा के हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन और यमुनानगर में 800 मेगावाट के नए थर्मल प्लांट का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान वे कैथल के रहने वाले रामपाल से मिले। बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि ऐसा व्रत दोबारा न करें। मोदी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, हरियाणा के यमुना
यमुनानगर में आज कैथल के रामपाल कश्यप जी से मिलने का सौभाग्य मिला। इन्होंने 14 वर्ष पहले एक व्रत लिया था कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और मैं उनसे मिल नहीं लेता तब तक जूते नहीं पहनूंगा। मुझे आज उनको जूते पहनाने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने के बजाय किसी सामाजिक अथवा देश हित के कार्य का प्रण लें। पीएम के जूते पहनाने पर रामपाल ने कहा कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे साक्षात भगवान मिल गए। मैंने 14 साल पहले प्रण लिया था कि जब तक देश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक पैर में जूते नहीं डालूंगा। हरियाणा में आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गंभीरता एक बार फिर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर कार्यक्रम के तुरंत बाद बिना थके मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सख्त निर्देश दिए कि 15 जून तक प्रदेश भर में सभी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी विशेष अभियान चलाकर सड़कों के सुधारीकरण के संबंध में अल्पावधि के टेंडर लगाकर सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी करना सुनिश्चित करें ताकि आगामी मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त सर्वे करवाकर मानसून से पहले सड़कों का नवीनीकरण करवाना सुनिश्चित करें ताकि 15 जून के बाद कोई भी सड़क खराब हालत में न रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड खत्म नहीं हुआ है उन सड़कों की मरम्मत उसी ठेकेदार से करवाना सुनिश्चित करें। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित GIS आधारित हरपथ ऐप का अपग्रेड वर्जन 2.0 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की शहादत पर गुजरात में जामनगर का गांव भी भावुक हो गया। पूरे गांव ने श्रद्धांजलि सभा रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। 2 अप्रैल की रात सिद्धार्थ ने जगुआर क्रैश में इसी गांव को बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। गांव वालों के पास सिद्धार्थ की फोटो नहीं थी तो वे जामनगर के एयरपोर्ट स्टेशन गए और वहां से फोटो ली। श्रद्धांजलि सभा में बुजुर्गों से लेकर बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान तिरंगे के साथ ग्रामीणों ने शहीद को नमन किया। लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव 2 अप्रैल की रात फाइटर जेट जगुआर को लेकर निकले थे। उनके साथ को पायलट के तौर पर मनोज कुमार भी थे। उड़ान के दौरान जगुआर में तकनीकी खराबी आ गई। उसके बाद इसे सही से लैंड करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन एक समय ऐसा आया तब पता चल गया कि विमान क्रैश होना सुनिश्चित है। जामनगर एयर स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ ने को पायलट को इजेक्ट करा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ के पास मौका था कि वह फाइटर जेट जगुआर से सुरक्षित ढंग से इजेक्ट हो सकते थे, मगर उन्होंने देखा कि नीचे जामनगर का गांव सुवर्दा है। अगर जेट को छोड़कर वे बाहर निकल गए तो यह गांव पर गिर जाएगा। इसकी वजह यह थी कि जगुआर फाइटर प्लेन में 4200 लीटर फ्यूल आता है। इसके अलावा 1200 लीटर के ड्रॉप टैंक्स भी लगाए जा सकते हैं। अगर हादसा गांव की घनी आबादी में होता है तो प्लेन में मौजूद फ्यूल भारी तबाही मचा सकता है। इस वजह से उन्होंने अपनी जान की चिंता छोड़ गांव को बचाने की ठान ली। साथ ही सिद्धार्थ ने विमान के क्रैश होने के पूरे खतरे के बावजूद उसे गांव के ऊपर से निकाल लिया। इसके बाद वह उसे जंगल के ऊपर छोड़कर खुद इजेक्ट होना चाहते थे ताकि किसी का नुकसान न हो। वह जंगल तक पहुंच भी गए थे, लेकिन अचानक उनके जेट के विंग्स में पक्षियों का झुंड टकराकर फंस गया। इस वजह से जेट वहीं क्रैश हो गया और सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। बता दें कि सिद्धार्थ का परिवार मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव भालकी माजरा का रहने वाला है। यमुनानगर में आयोजित हुई जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मोड से रेवाड़ी के 14.40 किलोमीटर लंबे तथा 1069 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए NH11 4 लेन बाईपास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित अनेक सांसद एवं मंत्रीगण उपस्थित थे। DC अभिषेक मीणा की मौजूदगी में इस सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नेशनल हाईवे बाईपास के समीप लगाए गए विशाल पंडाल में किया गया। रेवाड़ी के NH11 4 लेन बाईपास का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बाईपास के शुरू होने से रेवाड़ी शहर में बाजार, चौराहों, रेलवे फाटक आदि पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी, वाहनों के आवागमन में सुविधा आएगी और दिल्ली व नारनौल के बीच की दूरी तय करने में वाहन चालकों को पहले की अपेक्षा 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का कम समय लगेगा। NHAI के तकनीकी सदस्य आलोक दीपांकर ने कहा कि करीब 46.11 किलोमीटर लंबे गुरुग्राम पटौदी हाईवे भी दिसंबर 2025 तक बन जाने की संभावना है। इस हाईवे के निर्माण पर तकरीबन 900 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खूब तारीफ की।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सरकार नौकरियों की हरियाणा में क्या हालत थी आप सबको पता है। लोग कहते थे कि नौकरी लगनी है तो किसी नेता के साथ लगना होगा। नौकरी के लिए बापू की जमीन और मां के जेवर तक बिक जाते थे, लेकिन हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसका इलाज कर दिया है। पीएम ने आगे कहा कि बिना पर्ची बिना खर्चे के आधार पर यहाँ की सरकार नौकरियां दे रही है। 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी न मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। अच्छी बात यह है कि नायब सिंह सैनी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बनाकर चल रही है। पीएम ने कहा कि ठाडे जवान, ठाडे खिलाड़ी और थारा भाईचारा जो है हरियाणा की पहचान। आज मुझे यह देखकर गर्व होता है कि भाजपा विकसित हरियाणा विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। यह शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। हिसार एयरपोर्ट के कई बार हो चुके उद्घाटन पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने चुटकी लेते हुए कहा कि न जाने कितनी बार और इस हवाई अड्डे का उद्घाटन होना है। भाजपा सरकार के 6 माह के कार्यकाल के बाद भी मुद्दे आज तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं। भाजपा ने महिलाओं के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच चुकी है। बिजली के रेट में बढ़ोतरी पर सांसद ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखते जाओ क्या होगा। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी एयरपोर्ट को लेकर भाजपा पर तंज कसा था कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं, हवाई यात्रा सुचारू रूप से चलाने का काम करें जिससे लोगों को फायदा मिल सके। एयरपोर्ट के निर्माण पर 1800 करोड़ और बाउंड्री वाल पर 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल निर्माण की जांच की मांग उठाई थी। इस पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष किया था और कहा था कि जांच के बाद भ्रष्टाचार में खुद के फंसने का डर था। अब प्रधानमंत्री इसकी जांच करवा सकते हैं। सोमवार को सिरसा में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर चौक पर सांसद कुमारी सैलजा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि आज बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान को बचाना है। देश भर में लाखों लोग रोजाना अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का सहारा लेते हैं। इस दौरान उन्हें टोल टैक्स से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में उनकी जेब पर एक और अतिरिक्त बोझ साबित होता है। यदि किसी व्यक्ति को राजमार्ग से होते हुए रोजाना अपने ऑफिस में जाना होता है तो सुबह और शाम टोल टैक्स अदा करके ही राजमार्ग से गुजरना पड़ता है। बार बार टोल टैक्स देने के चलते लोग कई बार परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका समाधान करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। देश भर में नई टोल नीति लागू की जा सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नई नीति में सरकार लोगों को यह सुविधा देगी कि वे अपने फास्टैग को 3,000 रुपए में रिचार्ज करवा सकते हैं। उसके बाद अगले 1 साल तक उन्हें किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देना होगा। ये शुल्क अदा करने के बाद वह अनलिमिटेड टोल प्लाजा को पार कर पाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि उन्हें बार बार टोल नहीं देना पड़ेगा। साथ ही मिनिमम बैलेंस रखने के झंझट से भी छुटकारा मिल पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे थे, जहां उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय सैनी सेवा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ यूपी बिहार के डिप्टी सीएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा और कल्पना सैनी सहित कई अन्य बड़े नेतागण भी उपस्थित रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने SC OBC वर्ग के छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले SC व OBC स्टूडेंट्स को पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की है तथा पिछड़ा वर्ग B को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। गरीबों का कल्याण उत्थान हमारा संकल्प था, है और रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक लोन 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जा रहा है। अमेरिकी चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वार और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1,30,000 रुपए तक जा सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ट्रेड वार और मंदी का रिस्क बहुत अधिक बढ़ जाए। अगर ट्रेड वार और मंदी का रिस्क एक्सट्रीम लेवल पर नहीं पहुंचता है तब भी सोना $3700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। सोना अभी अपने रिकॉर्ड हाई पर है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 93,353 रुपए पर पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,700 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 95,660 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।